जय हिंद। मैं विजय शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10वीं के पहले पार्ट वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर आखिर होते क्या हैं। तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जो कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से बनती है। यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं जो कि बटे के रूप में होती है तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों उसके अंदर शामिल होती है। आगे देखते हैं हम परिमेय संख्या क्या होती है। यह भी हमको पता ही होगा कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/3, 2/3 या आधी संख्या इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में तो वो √2, √3, √5 आदि ये संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर दशमलव संख्याएं यानी कि डेसिमल नंबर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, जो कि इसे 1.4, 1.2, 5, 6 आदि ऐसी संख्याएं और भी हो सकती हैं जो कि इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन विधि के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि लेमा क्या होता है। तो लेमा क्या होता है, पहले से ही प्रूव्ड एक कथन होता है, उसके आधार पर किसी दूसरी बात को प्रूव किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लेमा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर एल्गोरिथम के बारे में कि एल्गोरिथम क्या होती है। जैसे कि हमको यहाँ ऊपर हमको पहुँचना है तो हमको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर चलना पड़ेगा। ये हमारा एक पैटर्न है, तो इसी पैटर्न को हम बोलते हैं एल्गोरिथम, क्योंकि यही पैटर्न ऊपर चढ़ने के लिए है तो एक के बाद एक चढ़कर ही ऊपर हम पहुँच सकते हैं। तो यही हमारा पैटर्न है, इसी पैटर्न को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर यूक्लिड विभाजन विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूक्लिड विभाजन विधि का एक कॉन्सेप्ट है जो है A = BQ + R। इसमें R होता है हमारा रिमाइंडर, यानी कि जो हमारा शेषफल बचता है वही हमारा होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी रिमाइंडर 0 से छोटा नहीं हो सकता। यानी कि रिमाइंडर जो है कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, हमेशा वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा ही होगा। लेकिन रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा B यानी कि जिस संख्या में हमने भाग दिया है उस संख्या से हमेशा छोटा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि A = BQ + R आखिर होता क्या है। तो वो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि डिवाइड करने के लिए हम कोई संख्या जिसमें हम भाग देने वाले हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पे 26 ले रहे हैं, जिसमें हम 3 का डिवाइड करते हैं। तो 3 का डिवाइड करेंगे 26 में तो 8 टाइम जाएगा, यानी कि 24। रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर हमारा 2 बचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं जो हमारा 26 है इसको हम A के रूप में दिखा सकते हैं कि यह A है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी कि 3, उसको हम बोल सकते हैं B। ठीक है, और जो हमारा भागफल यानी कि जो हमारा क्वोशिएंट है वो है हमारा Q, और जो लास्ट में जो नीचे बच रहा है वो यानी कि हमारा शेषफल, यानी कि वो होता है हमारा रिमाइंडर, यानी इसको लिखते हैं हम R। तो यही है हमारा A = BQ + R, यानी कि B और Q का मल्टीप्लाई करके अगर हम उसमें रिमाइंडर को जोड़ देते हैं तो हमारा A बन जाता है। ठीक है, इसको हम एक सवाल के द्वारा समझते हैं। क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है 135 और 225 के बीच का। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसका यूज़ हम HCF को काउंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इस सवाल को आगे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 225 है वो ग्रेटर देन है 135 के। कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करेंगे। अब ये प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेयिका को बोलते हैं हम लेमा। अब आखिर ये लेमा होता क्या है, तो लेमा क्या होता है, पूर्व में निर्धारित कोई एक कथन होता है, उसी के आधार पर किसी दूसरी चीज़ को प्रूव किया जाता है, जो कि पहले से प्रूफ है उसी के आधार पर किसी दूसरी चीज़ को प्रूफ किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लेमा। ठीक है, तो यानी कि जो ये मेथड है ये पहले से प्रूव्ड है, उसी प्रूव्ड मेथड के आधार पर हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे स्टेप 1, यानी कि पहला चरण देखते हैं इसके अंदर हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो हमारा कॉन्सेप्ट था A = BQ + R, इसी के आधार पर इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम
यहाँ पे दिखाता हूँ पहले रफ करके आपको किस प्रकार से करना है। देखिए हमको ये पता है कि 225 135 से बड़ा है, तो 135 का हम डिवाइड करेंगे 225 में, तो हमको पता है डिवाइड ओनली 1 टाइम जाएगा 135, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा हमारा 0 और 22 में से गया बचेगा यहाँ पर 9, तो 90, तो रिमाइंडर बच रहा हमारा है 90। तो यहाँ को इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखो ये होता है हमारा A, ये होता है B, ये होता है Q और ये होता है हमारा R। तो A इक्वल बी क्यू प्लस R, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो A यानी कि 225 इक्वल 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, क्योंकि हमारा यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 90। अब आगे इसको सोल्व करेंगे हम, तो हम यहाँ देखते हैं कि 135 जो 90 से बड़ा है, तो यानी कि इसका डिवाइड इसमें नहीं हो सकता। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जब 135 का 90 में डिवाइड नहीं हो सकता है तो हम 90 का डिवाइड 135 में करते हैं। तो 90 का डिवाइड किया 135 में, तो हमको पता है कि इसका डिवाइड ओनली 1 बार यानी 1 टाइम जाने वाला है 90। तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा हमारा 45। अभी भी यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को आगे भी हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ सोल्व करते हैं, आगे लिखते हैं, हमने 90 के डिवाइड किया 135 में, तो यहाँ लिखेंगे 135 इज इक्वल 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। यहाँ भी हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी रिमाइंडर हमारा जो आ रहा है वो क्या है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए इसको आगे हम अगले स्टेप में सोल्व कर, स्टेप 3 के अंदर लिखेंगे, हमारा बच रहा है रिमाइंडर 45। तो लिखेंगे 90 इज ग्रेटर देन 45, ठीक है। वापस लिखेंगे वही यूक्लिड विभाजन लेमा के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 90 का डिवाइड हम 45 पे नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे 45 का डिवाइड हम 90 में करते हैं। 45 90, हमको पता है 2 टाइम में भाग चला जाएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारा ओनली 0। यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसको हम इस स्टेप के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 90, क्योंकि 90 हमारा A की वैल्यू है, A इक्वल बी क्यू प्लस R होता है, तो ये A है बी क्यू प्लस R, तो इक्वल A यानी कि 90, B यानी कि 45, Q यानी कि 2 और रिमाइंडर हमारा बच रहा है यहाँ पर 0। हम यहाँ देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो 0 बच रहा है वो कब बच रहा है, जब हमने यहाँ 45 का हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि हमारा HCF जो है वो हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। इस प्रकार से हम अपना सवाल को हम आगे सोल्व कर सकते हैं, इस विधि के द्वारा HCF को फाइंड भी कर सकते हैं। तो इसका जो सवाल को आप नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। थैंक यू।